बाबुल नारायण कानू आईटीआई श्रीकोना का शिक्षक थे। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। एक विचक्षण, अनुभवी, समाज कल्याण एवं समाज उत्थान के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। गहन अध्ययन का अभ्यास उनका था एक समय। अब सामाजिक काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। पठन पाठन का समय नहीं निकाल सकते। हिंदी भाषा के प्रसार और प्रचार में इनकी भूमिका सराहनीय है। संवेदनशील हैं, इसलिए कविता भी लिखते थे कभी। फिलहाल सामाजिक संगठन और राजनैतिक चेतना वृद्धि में लगे हुए हैं। अगली पीढ़ी को प्रेरणा और उत्साह प्रदान करने में सर्वदा सक्रिय रहते हैं। बाबुल की कविता में सामाजिक चेतना की झलक मिलती है। निम्न वर्ग के प्रति उपेक्षा, अवज्ञा, अनाचार, अविचार से उनका कवि हृदय पीड़ित होता है। पीड़ा और वेदना से जो आह निकलती है, उसे शब्द के रूप में बाबुल मार्मिक चित्र खींचते हैं, जो पाठक के कोमल हृदय पर असर करता है और वो भी भाव विभोर हो जाता है। तो चलिए वंदना पंकज जी से बाबुल नारायण कानू की कुछ कविताएं सुना जाए। देश मेरा बिकाऊ। सावधान, देश के कर्णधारों ने ऐलान कर दिया चोरी छिपे, ये देश बिकाऊ है। शहादत के खून से रंगे शहीदों ने विदा लेते वक्त कहा था, खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफ़र करते हैं। उनसे भी गद्दारी की गई, बहुत सी बेवफाई के साथ। खेत खलिहान की हिफाजत जिनके जिम्मे सुपुर्द था, उन्होंने बेचा है खेत खलिहान, बहुत ही बेवफाई के साथ। मनुष्य की नहीं, बेजुबा जानवरों को भी छला गया। जिन्होंने चारा ही नहीं पचाया, अलकतरा भी निगल गए, बहुत ही सफाई के साथ। सावधान इन बेईमानों से, जिस देश के वासियों से ही नहीं, सरहद के साथ भी इन्होंने गद्दारी की है और ऐलान कर दी है शरेआम, ये रहे या ना रहे, पर मेरा देश बिकाऊ नहीं है। दृश्य, मैंने देखा मनुपुत्र को घृणित रूप में, राह से गुजरते वक्त, काया अस्थिर पिंजर में, सांसें लुहार की धौकनी सी जर्जर तन। ब्रह्मपुत्र तट पर जीवन की अंतिम गिनतियां गिनते, सांसें हर क्षण हर पल टूटने को तैयार। मक्खियां भिनभिनाती हुई तन पर, मुख खुला आशा में। शायद संजीवनी टपक पड़े, या सुख की कल्पना में बंद आंखें जीवन की वास्तविकता मुख बिरा रहा था। घोर गर्जन कर ब्रह्मपुत्र जीवन का संदेश सुना बह रहा था। खूंटी से लटका विज्ञापन, 5 वर्षीय योजना से देश प्रगति की ओर। वह भी मनुपुत्र था जो चांद पर कदम रख स्वर्ग के गौरव का म्लान कर चुनौतियां दिया था। मेरी लेखनी शर्मा गई, कहने लगी बंद करो लिखना, क्योंकि देश की जनता घोर निद्रा में सो रही है। उपहार, अहिंसा का मंत्र विलीन हो गया अनंत में। वीरता की अग्निशिखा मानो बुझ गई। पेड़ के शाखाओं में फूल और फल अब खिलते नहीं, सड़ गए, गल गए, झड़ गए जो भी थे। कोयल भी दिखाई पड़ती नहीं डालों में, मानो रो रही वीरान हुए अमराइयाँ। जीवन के चिन्ह अब दिखते नहीं कहीं, मौत के आतंक से सहमी हुई बिरवाइयाँ।
टुकड़े टुकड़े कर बांटो इस भूखंड को, नाम जिसका इतिहास बताता भारतवर्ष है। देश को बचाने को कूद पड़ी वीरता को, कड़ाहती दम तोड़ती अब देश की अखंडता। नारा था विविधता में एकता का, लगता आज जैसे एक अफवाह था। लहू से लहू का मानो बैर हो, आदमी का आदमी से घृणा, जात से जात की है दूरियां, बन गई निर्बलों की मजबूरियां। पीड़ित मन, सूनापन बुढ़ापे का बढ़ता चला गया। चोट कितने सहे हैं, उमंगों की लहरों में झंडे फहराए, दिल को तसल्ली हुई। चोट पहुंचा, फोफले पड़े, बंटवारा हुआ जब, नम हो गई आंखें बूढ़े की। झंडा फट रहा है, धागा कट रहा है। वह कोसता है, दिल्ली अपने भाग्य पर इठलाओ मत, तुम्हारे तन के कपड़े फट रहे हैं। वह रोता है, घोंसले में बच्चे चहचहा रहे, घोंसला उजड़ता है, बिखर रहे तिनके तिनके। ममता से सींचता नीड़, बिखरते बच्चे आपस में लड़ रहे, तिनका बटता नहीं, लूटता है। वह सिसकता है, क्रम चलता रहता है, तिरंगा फट रहा, सीने वाला कोई नहीं, क्रम चल रहा, कब तक चलता रहेगा। बदलाव। शाम को गांव में ढोलक कब बजते नहीं, ना निकलती ध्वनि मजीरा और झांझ की, अपितु शाम को पारिवारिक झगड़ों से मुखर हो उठा है चौराहा गांव का। ना ठिठोलिया, ना हंसी, ना मजाक, नहीं है मधुर रिश्ते ननद और भाभी की। गागर के टक्कर से ना गूंजे ये पनघट अब, कहाँ गया छमछम पैरों में पायल की, भाभी और ननद के तीखे वाक्यवान। बेलन अब पड़ता है भाभी के माथे पर, होली का हुल्लड़ कहाँ है अब गांव में, लाल रंग अब दिखता कहाँ है गाल पर। लाठी के चोट से या भाले के नोक से, लाल रंग बहता है भैया के माथे पर। खेत में धान उपजता है कहाँ अब, कुएं में पानी का धार तो बहता नहीं। बालियां में देखे हैं चार चार गुच्छों की, कुएं में देखे लोगों की अबिरल परछाइयां। राहु पूर्ण चंद्र को ग्रसता है जैसे, गांव को शायद ग्रहण लग गया है।